हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब? मज़े में? तो आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे, कॉनिक सेक्शन। क्या नाम चैप्टर का? सांख्य परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन। उस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, पैराबोला एंड इलिप्स, है ना। कौन कौन सा टॉपिक है? हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो स्ट्रेट लाइन का जो ना फार्मूला जो दिए थे, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला जो भी फार्मूला वगैरह था, उसको आप लोगों से अच्छी तरह से जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो फोकस डालते हैं आज के टॉपिक पर, सांख्य परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तेल। यू आर वाचिंग क्लास 11 फिजिक्स समर एंड फाउंडेशन कोर्स। ओके। तो डेफिनेशन क्या देंगे कॉनिक सेक्शन का? सांख्य परिच्छेद। कौन शंकु आप लोगों ने पढ़ा होगा, शंकु किस प्रकार का होता है कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत? विच टाइप्स? कौन? कुछ ऐसा आपने कौन पढ़ा होगा, ठीक है। यही कौन है, यदि दो ठो मिल जाए तो इसी को हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस। इसी के बारे में हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस मैंने समझते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of the distance from a fixed point and a fixed line, fixed point and fixed line is a constant is known as conic section. Okay, ऐसे ही आप लिख लोगे। देखो, आपको अगर समझ जाए तो अपने तरीके से याद नहीं करना है, किसी बुक से हम याद कर लिए उसको लिख दिए, समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं। आपको बस आपको ध्यान रखना है तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए plane such that the ratio of the distance, है ना, from a fixed point and a fixed line is constant is known as conic section of a conic। ठीक है। तो यही इसका डायरेक्ट डेफिनेशन होगा। यदि एक चर बिंदु, चलिए हिंदी में इसको बाद बता देंगे कि एक चर बिंदु इस प्रकार गति करता है, किस प्रकार गति करता है उसको बाद बताएंगे। चर बिंदु, चर और अचर दो होते हैं ना। एक चर माने जो पॉइंट चेंज होता है, अचर माने जो फिक्स रहता है। तो द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फोकस। जो फिक्स रहता है, जो फिक्स रहता है, और फिक्स पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो स्थिर रहता है, द फिक्स पॉइंट को हम बोल सकते हैं फोकस। एंड द फिक्स्ड लाइन, ठीक है, पॉइंट और लाइन दोनों में डिफरेंट है ना। तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, जो फिक्स पॉइंट हो जाता है उसको फोकस कहते हैं, और जो लाइन होता है उसको डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता बोलते हैं, ऑफ द कोनिक, ऑफ द कांस्टेंट रेशियो, है ना। तो इन दोनों के जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, ठीक है, ऑफ द कॉनिक सेक्शन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? ई से। ठीक। द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फोकस एंड द फिक्स लाइन इज द नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है। यदि ई की वैल्यू, अब यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये पी है, ये देखिए ये लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये P पॉइंट है और ये फोकस है। तो पॉइंट P को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और S को हम, जिसको फोकस है, अल्फा बीटा से, और इसेंट्रिसिटी को हमें इससे हम परपेंडिकुलर डाउन के PN, इसके बारे में डिटेल्स करेंगे अभी। तो यदि ये इसेंट्रिसिटी किससे बोलते हैं? द फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन दोनों के जो रेशियो होता है ना, कॉन्स्टेंट रेशियो, उसको इसेंट्रिसिटी करते हैं, क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता बोलते हैं, और इसको हम E से व्यक्त करते हैं। यदि E का मान बराबर है 1 से तो इसको हम क्या बोलते हैं? परवला या फिर पैराबोला। इज इक्वल टू 1, है ना। द कोनिक इज नोन एज, क्या बोलेंगे? पैराबोला। इफ E इज 1 द कोनिक इज नोन एज पैराबोला। इफ E इज ग्रेटर देन 1 तो इसको हम बोलते हैं क्या? हाइपरबोला। E का मान 1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? परवला होगा, पैराबोला। यदि E का मान 1 से अधिक होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। यदि E का मान 1 से छोटा होगा तो उसको बोलते हैं इलिप्स। इन द गिवन फिगर, अब देखो ये फिगर में हम देख रहे हो ना, तो PS अपॉन PN, ये PS और ये PN, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी या फिर नियता का समेशन। क्लियर? तो इसको हम डिटेल्स करते हैं अभी। द इक्वेशन ऑफ कॉनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ये हम टॉपिक पर डिटेल करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फोकस आपका ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके बारे में डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि S ये एक फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट को हम अल्फा बीटा लिख देते हैं। लेट S
इज कोऑर्डिनेट कितना होगा अल्फा बीटा, बी द फोकस यानी क्यू आर, है ना, ठीक है। मैंने पी आर दे दिया, क्यू आर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट ऐसे अल्फा बीटा है, फोकस ऑफ पी आर, है ना, एंड एक मिनट इसका नाम देते हैं, ठीक है, क्यू आर, ये हो गया। एस क्या है अल्फा बीटा विद द फोकस एंड क्यू आर इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये हमने यहाँ से लिखा है क्यू आर, ये डायरेक्ट्रिक्स, एस कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, ये आपका फोकस हो जाएगा। अब जब इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ये जो हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम मान लेते हैं सपोज पी एक्स वाई, लेट द पी, ये किसका है, नीता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स, वो इक्वेशन कितना निकाले हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब लेट मैंने माना कंसीडर पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन, हम एक पॉइंट पी लेते हैं, कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, इस कोनिक सेक्शन में, लेट पी एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, कहाँ से, पी एन टू क्यू आर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं दिख रहा होगा पी एन, कहाँ पर, ड्रॉन परपेंडिकुलर पी एन ऑन क्यू आर, इफ ई द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन देन पी एस अपॉन पी एन, ये लिखा है मैंने, पी एस अपॉन पी एन, एन कर सकते हो, मैंने एम किया है, इक्वल टू पी, तो इसी को हम लिखेंगे पी एस इक्वल टू ई पी एन। तो पी एस, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, पी एस का डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, हमने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा प्लस, है ना, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, कोई डाउट। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा पी एन ई, ये क्या होगा, ए एक्स प्लस, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एन स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो ई स्क्वायर जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन का फार्मूला होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे हम पी एन निकालेंगे, पी एन और पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना, ये पी एन की वैल्यू है, ये पी एन की वैल्यू है, ये पी एन स्क्वायर, तो अभी पी एस को वैसे ही रख देते हैं, ऐसा करते हैं, जैसा भी करना है आप लोगों को कर सकते हैं, है ना। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, इसका एक हमको इक्वेशंस मिल जाएंगे, है ना, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। विच इज द सिंप्लीफिकेशन टेकन एज द लोकल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x
प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हम एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको देंगे, है ना। कोई डाउट हो आप लोगों को? तो इसका डेफिनेशन हम हिंदी में कैसे करेंगे? हिंदी वाले जो हैं स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हर टॉपिक पर, जैसे पैराबोला हो गया, उसके बारे में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के बारे में डिटेल्स करेंगे। यदि एक चर बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात, यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर रेखा के से दूरियों का अनुपात अचर रहता है, सर इस बिंदु पथ को शंकु कहते हैं और शंकु परिच्छेद को हम क्या करते हैं? शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन करते हैं। स्थिर बिंदु को हम शंकुओं की नाभि कहते हैं, है ना। ये जो स्थिर पॉइंट है इसको शंकुओं की नाभि कहते हैं और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? ऐसे व्यक्त करते हैं। और स्थिर जो रेखा होता है उसको हम नीता कहते हैं। ये स्थिर रेखा, ये स्थिर बिंदु, तो स्थिर रेखा को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स से या फिर नीता कहते हैं। तो नाभि से होकर जाने वाली, है ना, ये नाभि से होकर जाने वाली और नीवता पर जो लंब रेखा को हम शंकुओं का अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये स्थिर बिंदु से जाने वाली और इस पर नीता पर जो लंब होती है उसको हम क्या करते हैं? अक्ष कहते हैं। और शंकुओं का अक्ष को उसको जिस बिंदु पर काटता है उसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। शंकुओं का अक्ष जिस बिंदु पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्लियर हुआ ये सब। अब कुछ डेफिनेशन अपन देखते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम उठाइए और जो जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ उस डेफिनेशन को आप लोग क्या करिए? नोट कर दी जाइए। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म जो होगा हर किसी का प्रॉब्लम वगैरह का, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन देखो डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स, है ना, related to a conic. Conic, it is the locus of a point which moves in a plane such that the ratio or is the distance from the fixed point is fixed line is constant. तो उसके बाद आप ये तो कोनिक हो गया। अब फोकस क्या होता है? द फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं? फोकस बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है? उत्केंद्रता। दिन दोनों का जो रेशियो होता है, जैसे मतलब पी एस अपॉन पी एन दिखा है मैंने, ई से डिवाइड करते हैं। The constant ratio is called the eccentricity of the conic and is denoted by E. अब डायरेक्ट्रिक्स जो नीता होता है, द फिक्स लाइन, ठीक है, स्थिर लाइन को हम क्या कहते हैं? रेखा को। द फिक्स्ड पॉइंट लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। अब अगला आया एक्सेस, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्ट। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला मैं? एक बार फिर से, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सेस ऑफ द कोनिक, है ना। स्थिर बिंदु से और जो नीता से लंबवत है उससे होकर गुजरने वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस करते हैं। अब अगली बार आई हमारा वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक, माने इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक और axis, the point of intersection of the conic and axis is known as vertices of the conic. अब अगला बात है सेंटर का, केंद्र, the point which bisect every chord, क्या बोला मैं? the point which bisect every chord of the conic passing through it is known as the center of the conic, ठीक है। अब अगला हुआ लैटस रेक्टम, है ना, लैटस रेक्टम नाभिलम बोलते हैं। द लैटस रेक्टम ऑफ ए कोनिक इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। ये कुछ डेफिनेशन था हमने कोनिक से। अच्छा, लैटस रेक्टम एक और कहते हैं, द लोकस या द लैटस रेक्टम इज ए ऑफ ए कोनिक सेक्शन या कोनिक इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। तो ये कुछ डेफिनेशन था। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा, है ना, अगला टॉपिक में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये सब अलग अलग सबका जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके डिफरेंट पोजीशन, ये सब के बारे में, एलिप्स के बारे में डिफरेंट पोजीशन, उसका हम डिटेल्स करेंगे। तो ये जो फाउंडेशन और समर कोर्स हमारा चल रहा है, क्लासेस अलग चल रही है, उसकी बेस पर मैं वीडियो अलग बना दे रहा हूँ। बच्चे बैठे हुए हैं
और ये अपना पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं आ सकते हैं या फिर दूर गांव में रहते हैं या फिर किसी वजह से आर्थिक परेशानी या फिर फाइनेंशियल पोजीशन के कारण नहीं कर पाते हैं, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उनको एक फ़ायदा मिल सकता है। अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ सकते हैं और इसको वीडियो को थोड़ा रुक के स्किप कर करके इसको पॉइंट को नोट करते जाएंगे। और जो कोई डाउट होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोगों के पास है ही है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों यारों को, जो हम है ना वीडियो के माध्यम से इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, इंग्लिश के बारे में पूरा डिटेल्स डायग्राम के साथ हम बताएंगे। तो अगर जो अभी नए आ रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा मिलेगा तो आप इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना बेस सुधार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय